नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलमुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरे इष्ट श्री हरि नारायण की कृपा से आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होगी और आप सभी लोग भक्ति मार्ग पे आए, स्पिरिचुअल लाइन में आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बोनस पॉइंट एज ए गुरु आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। केवल 10 सेकंड की बात आपसे कहूंगा और आप समझ जाइए। देखिए, आप जो भी साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा एक ही समय पर करिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस समय करना है पूरे दिन भर में, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी पूजा पाठ का समय हर दिन एक ही होना चाहिए। 10 से 15 मिनट के समय में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने ज्यादा समय लिया तो शक्तियां और सिद्धियां तो मिलती ही नहीं है, इसके साथ साथ देवता आपको श्राप भी दे देते हैं। क्योंकि पूजा और साधना मार्ग में आने से पहले आप एक वचन लेते हैं, और देखिए, वचन जब भी आप ले लेते हैं तब आपको श्राप 100% पड़ता है। आपने पुराने समय में भी देखा होगा कि वचन लेने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जब भी हम एक शपथ लेते हैं कि आज से मैं इस देवता, देवी या देवता के, भगवान के इतने जाप करूंगा, तो फिर आपको वचन को निभाना होता है। तो इसलिए पहले अपनी रूपरेखा को डिसाइड कर लीजिए कि क्या मेरे पास इतना समय है। अगर है तो ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो अपनी शपथ को मत लीजिए। तो यही कहना है मेरा कि अगर वो भगवान आपसे नाराज ना भी हो तो जो उसके गण होते हैं, जो सुनने रोज आ जाते हैं कि मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है, उनकी चालीसा चलेगी, अब मैं सुनूंगा, तो वो बहुत उग्र होते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। अगर इतना ही उन्हें पता होता तो वो गण नहीं होते। ठीक है, तो वो गण है और भगवान और एक गण में अंतर होता है। गण कोई भी हो सकता है, गण एक भूत प्रेत भी हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप कुछ भी करते हैं या करने जा रहे हैं तो अपने आप को पहले अच्छे से अवलोकन कर लें कि क्या मैं समय दे पाऊंगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर में कि रात में देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। जो लोग साधना मार्ग में, हमेशा साधना मार्ग में, देखिए साधना और पूजा में अंतर है। तो साधना मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं और परस्पर एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने एक शपथ ले लिया है, कुछ भी आप काम करने के लिए, कुछ मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आपकी साधना हमेशा रात्रि को ही होगी। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो हमेशा सर्वोत्तम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रात 8 बजे से 12 बजे तक आप भूत प्रेत को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी भगवान को बुलाना चाहें, रात के 8 से 12 बजे के बीच आप आसानी से उनकी पूजा कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिन भर में बहुत सारी प्रकृति में, जगहों में, गाड़ियों की और आपके दिमाग में उथल पुथल और हलचल रहती है। तो भगवान की भी आवाज को और अपनी आवाज को हम ना सुन पाते हैं और ना पहुंचा पाते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा रात का समय चुनते हैं, जिस समय हमारे दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं वो पूर्ण हो गए होते हैं। तो जब भी हम रात में कोई भी काम करने जाते हैं, और जो लोग मेरे भाई बहन साधना मार्ग में ऑलरेडी आ चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो उनको अनुभव रात में होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो शक्तियां क्या करती हैं रात में? देखिए, रात में जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले शक्ति जो होगी वो आपको डराएगी। कंफर्म है ये। कैसे डराती है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पीछे से छू रहा है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा लगा हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो अगर आप इसमें मुड़ गए या पीछे पलट के देख रहे हैं, हाथ रखते, इसका मतलब आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो आप काम करने जा रहे हैं, उसमें आपका पूर्णता रुचि ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, या उसमें भरोसा नहीं है उस भगवान पे, तो आप ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात आती है कि वह शक्ति आपके कान में कुछ आवाज करेगी, चिल्लाएगी, कोई चीज करेगी, आपको सुनाई देगी, कोई आपका नाम ले रहा है। तो ऐसे में भी डरने की जरूरत नहीं है, यह भी रात में ही काम होता है अक्सर। तीसरी बात आती है कि आप देखेंगे जब आप दिन में करते हैं या फिर आप सुबह करते हैं, लेकिन रात में जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक सिहरन सी मस्ती, एक डर होता है अनजाना सा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी ऐसी फिट हो गई है कि रात में भूत प्रेत ज्यादा जागृत होते हैं, और ये सच भी ही है, सच है। क्योंकि रात उनकी है तो दिन किसी का है, अपना सबका समय है।
तो ऐसे में आपके दिमाग में ऐसे उथल पुथल रहती है, तो आपके शरीर में एक डर होता है, कंपन होता है। लेकिन फिर वही बात बोलता हूं कि अगर आपको अपने भगवान पे भरोसा है, सच्चे मन से आप कोई मंत्र कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। अब ये अलग बात है कि आपने कोई भी यूट्यूब से ऐसे एरा गहरा मंत्र उठा लिया है जिसका कुछ पता नहीं कि वो सही है गलत है, या वो गुरु कैसा है, या उसने वो गुरु का मंत्र जो दिया है वो पूर्ण है भी नहीं है, उस आपकी जांच पड़ताल आपने की नहीं और अपनी मनोकामना को लेकर आपने जपना चालू कर दिया, तो वह मंत्र आपको अच्छी की जगह में बुरे ही फल देगा, ये कंफर्म है। तीसरी बात आती है कि अगर आप किसी भी देवी देवता की जो प्रचंड शक्तियां हैं, जिनका कोई रूप और स्वरूप भी नहीं है, जिसको आपने देखा भी नहीं है ना, सौम्य रूप की आप पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप किसी में डायरेक्ट अपने आप के तपोबल को पहचाने कूद पड़ते हैं, तब भी आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो रात में ही आप देखेंगे कि आप जब रात में पूजा करने बैठेंगे तो आपका शरीर दर्द करने लगेगा, कंफर्म है, ये दर्द करेगा, आपके जोड़ दर्द करेंगे, आपके नितंब दर्द करेंगे, आपके कूल्हे दर्द करेंगे, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, और आपके सर के पीछे भी दर्द होगा, आपके पीठ में दर्द होगा। सो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ना करूं। ठीक है, मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बोला हुआ है कि अगर आपकी एज की जो एक स्टेज होती है, किसी के छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बीच के हैं, कोई वृद्धा है, तो उसके हिसाब से आपके शरीर में अलग अलग चेंजेस आते हैं। उसी के हिसाब से आपकी कैपेसिटी निर्धारित होती है कि कितनी देर तक साधना में बैठ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आपके एज निकलती है तो वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी घटती है। तो कुछ लोग 10 मिनट में 5 मिनट में ही बहुत जल्दी साधना से ऊब जाएंगे और दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है, इसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये मेडिकल एक साइंस है। तो ये नेचुरल है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर आप इन सब चीजों को परे रख देते हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप चाहे कोई भी एज से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस पे धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली इंक्रीज कर ले जाएंगे और आपके अंदर वो क्षमता विकसित होने लगेगी तब के माध्यम से। अगली बात आती है कि आप देखेंगे जब भी इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपको लगेगा रात में कि मैं इस मंत्रों को छोड़ देता हूं, अभी मैं सो जाता हूं, नींद आने लगेगी आपको रात में ही। लेकिन दिन में ये नहीं होगा, रात में आपको झटके आएंगे, नींद आएगी, उबास आएगी, ऐसा लगेगा सो जाओ, यहीं पर गिर जाओ, ऐसा लगेगा माला छूट गई। तो ये क्या है? ये वो शक्ति है जो वो एक्टिवेट है रात में, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है कि मत करो, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, ये सब बेकार है। सो निगेटिव चीजें आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, आपके तपोबल के ऊपर है आप इनको कैसे डील करते हैं। अगली बात आती है कि जब आप रात में सोएंगे तो ये सोने नहीं देगी, आपको बार बार जगाएगी। मैंने अपने कई वीडियो में बोला है कि जो अच्छी दिव्य शक्तियां होती है वो आपका तपोबल सिर्फ सुबह एक टाइम चाहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें याद करे। याद सोचिए, ये वाली बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये हमें याद करे, है ना। अब ये अलग बात है कि आप 8 से 12 अपनी कोई साधना को लेके चल रहे हो कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है इतने दिनों के लिए, तब वो शक्ति आपकी आंख खुलवाती है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो वैसे सूर्य के हिसाब से होता है, लेकिन आप 3 से 5:30 बजे के बीच में अगर मान के चलते हैं आपकी आंख खुलती है, तब ये दिव्य शक्तियों का संकेत है। इससे पहले अगर आपको बार बार नींद से कोई चीज जगा रही तो इसके मतलब आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ये शक्तियां अच्छी नहीं है, तो ये भी आपको रात में देखने को मिलेगा। वो शक्ति आपको मन भटका रही है ताकि दिन में आप सोते रहें, सुबह भी सोते रहे और आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय ही निकल जाए। सो ये भी एक कंफर्म है। अगली बात आती है कि रात में आपके साथ ऐसा क्या होगा? आपके साथ ऐसा होगा कि जब भी आपकी ब्रह्म मुहूर्त का समय आएगा, आपके ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, उससे पहले आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे देवलोक के दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना, और भी बहुत सारे सपने आएंगे। अब देखिए, एक बहुत मैंने अभी एक वीडियो डाला था और मैं फिर से बता रहा हूं कि लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, ये कंफर्म है। अगर आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज करिए, कोई सा भी मोबाइल हो उसको फुल चार्ज करिए, अगर आपके ऑरा स्ट्रांग होगा और आप बहुत समय से पूजा साधना कर रहे होंगे, आप अपने मोबाइल को अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। आप देखेंगे जिस दिन भी आपको शरीर में हलचल होगी, कंपन होगा, झटका लगा होगा, अगले दिन सुबह उस मोबाइल को उठा के देख लीजिएगा, पूरी बैटरी आपकी चुसी हुई होगी, यानी खत्म होगी, ड्रेन होगी, ड्राई होगी, डेड होगी। ये क्या होता है? ये होता है कि शक्ति अपना आभास करा देती है, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो शक्ति आपके शरीर को नहीं ले पाती, एनर्जी को खींच नहीं पाती है। तो वो क्या करती है? उस मोबाइल की बैटरी को ड्रेन कर देती है, खींच लेती है। अगर मोबाइल ना हो तो आपके अंदर की शक्ति को खींच लेगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके अंदर वो शक्तियां हैं, तो नहीं खींच पाएगी।
तो आपके ऑरा पे डिपेंड करता है, आपके तपोबल पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से भगवान का नाम लेते हैं और सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं, वैदिक तरीके से कर रहे हैं, तंत्र के तरीके से कर रहे हैं, सारे रिचुअल को अपना के कर रहे हैं, तो कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर कितनी बड़ी शक्ति हो। लेकिन अगर आपके साथ वो शक्ति कुछ भी नहीं कर रही, आपको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हो, सुबह बैटरी डाउन हो, तो इसमें भगवान थे, ये शक्ति थी, तो आप करते रहिए। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट में आपसे जाते जाते ही बोलता हूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ऐसा मत सोचिए कि इसके आगे क्या है, इसके बाद क्या होगा। सिद्धि प्राप्त करने से एक अच्छे इंसान बनेंगे। सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना सीखिए, अच्छे इंसान बनेंगे। आपने ये स्पिरिचुअल लाइन को चुना है तो आपके अंदर एक ऐसा ऑरा विकसित होगा जो दूसरों का भला सोचेगा, अपना भला सोचेगा। अगर एटलीस्ट किसी का भला नहीं भी सोचेगा कि मैं पैसे दूं इसको, इसकी मदद करूं, तो एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आप उनका बुरा भी नहीं करेंगे, बस इतना भी बहुत है। अगर आपने किसी की ये भावना रख ली कि मुझे इसका बुरा नहीं करना, तब भी आप एक सच्चे इंसान बन गए। जरूरी नहीं होता है कि आप किसी की मदद रुपए पैसे से ही करें, आप किसी की जिंदगी में दखलंदाजी ना करें, किसी को परेशान ना करें, वो ही एक सच्चा भक्त और एक सच्चा गुरु होता है। तो रात में होते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस इसके भी अलावा, ठीक है, जो आपको रात में ही देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको रात में साधना करनी पड़ेगी, और साधना करेंगे तो आप ऑलरेडी भक्ति मार्ग में आ गए हैं, और फिर मेरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही अनुभव आपको होते रहेंगे और आप मुझे लिखते रहेंगे और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो अभी के लिए खुश रहिए, प्रभु नारायण की कृपा से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और शक्ति प्राप्त करते चलिए। जोर से बोलिए जय माता दी, नमो नारायण, जय महाकाल, जय